नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स के आधार पर आपको समझाना चाहती हूँ कि जिससे आप बेहतर समझ सकेंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है नो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने में हमको किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, हमें किसी तरह की कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ती है। जनरली जब हम अपना कोई भी बिज़नेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हमको कोई नया काम शुरू करना होता है तो हमको उसके लिए जो है कुछ बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई हम छोटा बिज़नेस करते हैं तो हम 50,000 से लाख तक का पूंजी हम लगाते हैं। कोई बड़ा बिज़नेस करते हैं तो हम उसमें लाख, 2 लाख से 5 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमें एक चिंता सी बनी रहती है कि हम लोग को इसका रिटर्न मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। एक रिस्क सा हमारी ज़िंदगी में रहता है। तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह का कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमने कोई पूंजी लगाई नहीं होती है तो हमें रिस्क भी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट इसमें है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें दोस्तों टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है। हम जैसे कोई नौकरी पे जाते हैं या कोई अपने धंधे पे जाते हैं, कोई बिज़नेस पे जाते हैं तो हमारा एक टाइम फिक्स होता है। ऑफिस वाला 9 से 5 ड्यूटी पे जाता है। कोई टीचर्स है तो वह सुबह 7 बजे से 12 बजे तक भी ड्यूटी पे रहता है। अलग अलग लोगों के टाइम है। बिज़नेस वाला सुबह 10 बजे अपनी शॉप खोलता है तो शाम को, रात को 10 बजे तक घर आता है। तो इसमें हमको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद हमारी टाइम की कोई पाबंदी नहीं रहती। हम किसी भी समय कभी भी इसको कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने हिसाब से हम इसको फुल टाइम करें, हम हाफ टाइम करें, हम इसको हफ्ते में 2 दिन करें, हम पर डे 1 घंटा करें, आधा घंटा करें। वह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको किस तरह से अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है, कैसे इस काम को करना है। किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, किसी का कोई दबाव नहीं होता कि हमें इसको कैसे करना है। तीसरा इसका पॉइंट है दोस्तों, हमें इसमें किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं होती। जनरली जब हम कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी के लिए जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है तो उस जगह पे वहाँ का जो ऑफिसर या व्यक्ति होता है वो उससे पिछले सालों का कुछ अनुभव मांगता है। उसके अनुभव के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उसको सैलरी उसकी फिक्स होती है, उसकी नौकरी फिक्स होती है जब उसका अनुभव उसका देखा जाता है। तो इसमें दोस्तों किसी तरह का कोई अनुभव हमको नहीं चाहिए होता है। हम लोग जैसे इसको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद हम लोग सीधे इसमें काम में लग जाते हैं और करते करते सीखते चले जाते हैं और अपने आगे वाले आने वाले लोगों को भी सिखाते चले जाते हैं। यह सीखने और सिखाने का बिजनेस है। इसमें हम भी बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ने वाला व्यक्ति भी आगे सीखते हुए बढ़ता जाता है। और चौथा इसका पॉइंट है, इसमें हमको किसी तरह की कैश एंड कैरी यानी कि लेन देन का हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता। जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हम उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, पूंजी लगा करके हम उसको करते हैं। तो उसमें हम लोगों को दोस्तों हमारा मार्केट में पैसा फंसा हुआ होता है, हमको जिससे हम सामान ले रहे होते हैं उसको हमको देना होता है। तो हमको एक बही खाते के रूप में हमको एक हिसाब किताब बना के रखना पड़ता है कि किसका लेना है, किसका देना है, किससे उधार लेना है, किसको उधार देना है, क्या करना है। एक टेंशन से हमारे दिमाग में बनी रहती है कि हमको किस तरह से इसको मेंटेन करके रखना है। और इसमें हमको किसी तरह का कोई कैश एंड कैरी का टेंशन नहीं रहता है। हम लोग अपने अनुभव के हिसाब से, जैसे हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो हम अपने अनुभव के हिसाब से इसमें अपने लिए ही अपना खर्चा जो भी हम इसको करते हैं उसको लगाते हैं, पे आउट करते हैं। और उसके बदले में हमको हर महीने 8 या 9 तारीख में हमारे बैंक में चेक डिपॉजिट हो जाता है। हमको किसी तरह का कोई हिसाब रखना नहीं होता, कोई बही खाता नहीं बनाना होता, कोई लेन देन नहीं करना होता है। तो इसमें कैश एंड कैरी का भी कोई झंझट नहीं है। और 5वां इसका पॉइंट है दोस्तों अनलिमिटेड इनकम। हमको दोस्तों इसमें अनलिमिटेड इनकम आती है, अथाह इनकम आती है। हम अपने काम के हिसाब से जैसे जैसे मेहनत करते हैं, जैसे जैसे हम इसमें अपना समय देते हैं, जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, उस हिसाब से हमको इसमें इनकम बढ़ती जाती है। जैसे जनरली नौकरी करने वाला, बिजनेस वाला कोई भी है,
उसकी एक इनकम फिक्स बधी हुई होती है उसके योग्यता के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से। जैसे किसी व्यक्ति को इंजीनियर है या डॉक्टर है या कुछ भी है, एनी वन पर्सन, उसकी इनकम जो है 25,000 उसको स्टार्टिंग में मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी योग्यता के हिसाब से उसकी इनकम उसके प्रमोशन होने पर 50,000, 1 लाख या फिर 2 लाख तक भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस इनकम का कोई लिमिट नहीं है। आप अगर इसमें पहली इनकम 100 रुपये भी कमा रहे हैं तो वो सेकंड मंथ ही आपकी 1000 हो सकती है। 1000 होते होते वो 1 साल आने तक वो 1 लाख हो सकती है। 2 साल 3 साल आप इसमें काम कर लेते हो तो इसकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख तक भी हो जाती है। तो ऐसे करते करते इसकी इनकम अनलिमिटेड है। हम इसमें नौकरी पेशे के टाइम पे जनरली रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद हमको पेंशन आनी शुरू हो जाती है, तो हम एक सीमित इनकम तक ही बंधे रहते हैं और इसमें हमारी लाइफ टाइम तक अनलिमिटेड इनकम तय हो जाती है। छठा इसका मेन पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग का सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी। इसमें हर कोई व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, पूरी तरह से सकारात्मकता से काम को करता है। जनरली जब हम लोग कोई ऑफिस में काम करते हैं या हमारा कुली कोई हमारे साथ में होता है, स्कूल में होते हैं, टीचिंग में होते हैं, कहीं पे भी हम होते हैं या बिजनेस में होते हैं, तो हम एक दूसरे को से आगे बढ़ने के चक्कर में कई बार हम उसकी क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, कई बार हम उसकी बुराई भी कर लेते हैं, कई बार नेगेटिव सोच के साथ हम उससे आगे बढ़ने की सोचते हैं कि भाई उसको नीचा दिखा के या उसको पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों माहौल पूरा सकारात्मक होता है, पूरा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें हम खुद आगे बढ़ते हैं। तो हम जिसको भी हम इसको बताते हैं उसको भी हम आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, उसके लिए भी हम कहते हैं यू कैन डू इट, तुम इसको कर सकते हो, तुम्हारे में ये योग्यता है, तुम इसके काबिल हो। ताकि इसमें क्या हर एक को एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है, तो लोग एक फैमिली मेंबर की तरह आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर हम सब लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम लोग विजयी होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसका एक पॉइंट दोस्तों है रिकॉग्निशन यानी मान सम्मान। दोस्तों क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपना मान सम्मान, अपनी तारीफ़ हर कोई चाहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, हर क्लास का व्यक्ति, चाहे वो अपने मुंह से नहीं कह पाता हो, लेकिन कहीं न कहीं से कभी भी कोई उसकी तारीफ़ करता है। एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, एक टीचर उसकी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर देती है, या एक लेडीज़ घर में हाउसवाइफ है, वो कोई भी काम करती है, खाना बनाती है, उसके खाने की कोई तारीफ़ कर देता है, या कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, बॉस उसकी तारीफ़ कर देता है, तो वो उस दिन खुश होकर के घर आता है, उसे लगता है आज मैंने बहुत बढ़िया काम कर लिया है। तो हर कोई मान सम्मान चाहता है। तो जनरली क्या होता है कि हर एक व्यक्ति मान सम्मान नहीं पा पाता। कई लोग हाउसवाइफ होती हैं, या कोई छोटे मीडियम क्लास के व्यक्ति होते हैं, या कई अच्छे क्लास के व्यक्ति होते हैं, लेकिन घर पे रहते रहते वो बाहर अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं, अपने आप को कई लोगों के बीच में नहीं आ पाते हैं। तो इस मार्केटिंग में आने के बाद वह अपने आप को लोगों के बीच में लाते हैं, अपना इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से अपनी योग्यता को दिखाते हैं कि अपने आप ही उनका मान सम्मान होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जिससे हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, हम लोगों का मान सम्मान, सभी लोगों का इसमें मान सम्मान होता है। और 8वां इसका सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, इस काम को करने में हम खुद तो सफल होते ही हैं, साथ में अपने साथ जिसके साथ भी हम काम करते हैं उसको भी इसमें सफल होते देखते हैं। क्योंकि इसमें काम ही ये ऐसा है कि हम इस काम को करेंगे तो अगला जब सफल होगा तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे जो जो इसमें जुड़ता है, हमारे पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार है, हमको कोई अजनबी व्यक्ति मिलता है, या किसी तरह का भी हमको कोई व्यक्ति इसमें मिलता है और हमसे जुड़ता है, या हम किसी से जुड़े होते हैं, तो एक दूसरे को पूरे सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाते हैं। कभी मतलब इसमें ये नहीं होता कि किसी को हमको चुगली करनी है, किसी की बुराई करनी है, किसी का मतलब नकारात्मकता तो इस मार्केट में होती नहीं है किसी भी तरह से। तो हम भी खुद इसमें आगे बढ़ते हैं, तो अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ता हुआ ही देखते हैं। और 9वां इसका पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोस्तों क्या होता है कि कई लोग जैसे अच्छे क्षेत्र में होते हैं, ऊपर के क्षेत्र में होते हैं, या कई लोग का नॉर्मल एक नेचर होता है, वो हर एक के बीच में खुल के बोलते हैं, हर तरह से मतलब खुले हुए विचारों के होते हैं। लेकिन कई लोग इसमें कुंठित लोग भी होते हैं, जैसे हाउसवाइफ्स हैं जो ज़्यादातर घर पे ही रह जाती हैं,
अपना दिन भर के सुबह के लंच ब्रेकफास्ट डिनर में ही उनका समय व्यतीत हो जाता है। घर में अपने पापड़ बड़ी बनाने में समय व्यतीत हो जाता है। कभी बाहर नहीं निकल पाती हैं। या कोई मध्यम वर्गीय के व्यक्ति या नीचे लो कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं जो अपनी मन की बातों को बाहर नहीं कह पाते हैं और किसी तरह से भी जो है अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जो हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। उनको जो लेडी या जो भी व्यक्ति एक अपने घर के अंदर बोलने में हिचकिचाता है, वो लाखों के बीच में बोलने की क्षमता रखता है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है। तो वो हमको नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही मिलता है। और 10वां इसका पॉइंट है, लाइफ बाय चांस नहीं जीना है, लाइफ बाय चॉइस जीना है। यानी कि हम एक लिमिट इनकम में जब होते हैं तो हम लोग अपनी लाइफ को बाय चांस जी रहे होते हैं। जैसे कि हमारी इनकम किसी की जैसे 25,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की लाख है, किसी की 1.5 लाख है। तो उसका एक इनकम सेट होता है कि उस इनकम के अंदर में ही हमको अपनी आजीविका को चलाना है, हमको अपने कामों को करना है। जैसे कि 50,000 की इनकम वाला उसी इनकम के अंदर में अपने आप को जो है लाइफ सेट करता है कि भाई बच्चों का भी हमको इसमें देखना है, आगे भविष्य के लिए भी हमको इसमें पैसे जमा करने हैं, कुछ बहुत हमको बचत भी करनी है। तो उसी के दायरे में वो सीमित रह जाता है। तो कभी कोई प्लानिंग उसकी होती भी है, कोई करना भी चाहता है तो किसी कारण से वो रह जाती है। कई बार पैसा नहीं हो पाता है या कई बार समय नहीं हो पाता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसमें हम लाइफ को जो है बाय चांस जी रहे होते हैं, लाइफ को काट रहे होते हैं जैसे तैसे कि भाई हाँ ठीक है इतने में गुजारा कर लेंगे, ठीक है ये। लेकिन इसमें हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद हम लोग की इनकम कुछ ऐसी हो जाती है अनलिमिटेड कि हम लोग ये कभी सोचते ही नहीं कि हमको लाइफ कैसे जीते। हम अपनी चॉइस के हिसाब से लाइफ जीते हैं। हमको इच्छा होती है हम 1 महीने की छुट्टी लें, घूमने चले जाएं तो हम घूमने चले जाते हैं। हमको इच्छा होती है कि हम ये महीने पूरा फैमिली के साथ बिताएं तो हम अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। हमको इच्छा होती है कि चलो आज हम कहीं घूम आए, कहीं होटल में खाए आए, कुछ भी कर आए, एनीवन जो भी लाइफ स्टाइल जीने के साधन होते हैं कुछ भी, तो हम इसमें बेझिझक बिना डरे हुए इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें हम लोगों को एक पैसिव इनकम के तौर पे हम एक इनकम कमाते हैं। जैसे कि हम लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में हमको एक इनकम लिमिट की मिलती है, हम उसमें ही अपना दिनचर्या को चलाते हैं। और अगर हम लोगों के साथ में एक साइड से पैसिव इनकम रहे, जो कि अभी हमें लॉकडाउन के समय में काफ़ी हम लोगों को ज्ञात हो चुका है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ चुकी है। आर्थिक मंदी के कारण कई लोगों के व्यवसाय बंद हो चुके हैं या फिर जो जिस तरह से स्पीड से चलते थे उनमें काफ़ी मंदी आ चुकी है। कई लोगों की नौकरियां जो हैं खतरे पे आ गई हैं, कई लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही है, कई लोगों की तनख्वाह आधी मिल रही है। लोअर कैटेगरी के लोग तो बिल्कुल भी परेशान हो चुके हैं। तो यह बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है दोस्तों कि इसको हर तरह का व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मीडियम क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, अपर क्लास का हो, 18+ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस को कर सकता है, अपने जीवन को सफलता पा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें हम लोग एक दूसरे को फैमिली मेम्बर की तरह सकारात्मक सोच के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं और अपने साथ साथ अपने कई लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए, जो आजकल के समय में अब बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हमारे जरिए कई लोग की ज़िंदगी बदलती है और कई लोग की ज़िंदगी बदलने के साथ साथ पूरे देश की ज़िंदगी बदलती है। तो हमारा देश में भी इसके लिए सुधार आएगा, हम लोग आर्थिक आज़ादी हमको मिलेगी, हम लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस बिज़नेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आने वाले टाइम में हमको एक पैसिव इनकम की आवश्यकता होती है। एक्टिव इनकम हम जब लोग काम करते हैं, अपना शटर उठाते हैं तो हमारी इनकम आती है, शटर डाउन करते हैं तो हमारी इनकम नहीं आती है। हम नौकरी पे जाते हैं तो हमारी इनकम आती है, हम नौकरी पे नहीं जाते हैं तो हमारी इनकम नहीं आती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें हम लोग महीने 2 महीने घर पे भी हैं, काम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक पैसिव इनकम की तरह पैसा आता रहता है जो हमारे कठिन समय में बहुत काम आता है। तो इसलिए दोस्तों मैं नहीं सोचती कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बुरा काम है, गलत काम है। हमें इस मार्केटिंग को सोच समझकर करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को इसे करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली आगे की पीढ़ी सुधर सके। ये बिज़नेस एक ट्रांसफरेबल बिज़नेस है। अगर आज मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ, कल के दिन मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपने इस बिज़नेस को
अपने आगे पीढ़ी में अपने बेटे को, अपने पोते को, किसी को भी आगे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ये उसी जगह से स्टार्ट होता है जहाँ पर मैंने इसको ख़त्म किया है, वहाँ से आगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक आगे जाता है। तो दोस्तों इससे अच्छा बिजनेस मुझे कहीं नहीं लगा। इसमें हमको किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, इसमें हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, किसी तरह का कोई लेन देन हमें इसमें हिसाब किताब नहीं बना के रखना पड़ता है। तो दोस्तों इसको हम सभी को करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।